पार्ट 1। बहुत समय पहले पहाड़ों और घने जंगलों से घिरे एक छोटे से गांव में अर्जुन नाम का एक लड़का रहता था। अर्जुन बहुत मेहनती और ईमानदार था। उसके पिता एक छोटे किसान थे और माँ घर का काम संभालती थीं। परिवार बहुत गरीब था, लेकिन अर्जुन के सपने बहुत बड़े थे। अर्जुन बचपन से ही पढ़ाई में तेज था। वह हमेशा अपने पिता से कहता था, पिताजी, एक दिन मैं बड़ा आदमी बनूंगा और हमारे घर की गरीबी खत्म कर दूंगा। पिता मुस्कुराते हुए कहते, बेटा, मेहनत और ईमानदारी कभी बेकार नहीं जाती। गांव के स्कूल में पढ़ते हुए अर्जुन हमेशा पहले नंबर पर आता था। लेकिन गांव के कुछ लोग उससे जलते थे। उन्हें लगता था कि एक गरीब किसान का बेटा आगे कैसे बढ़ सकता है। समय बीतता गया और अर्जुन ने 12वीं की परीक्षा बहुत अच्छे नंबरों से पास कर ली। पूरे गांव में उसकी तारीफ हो रही थी। लेकिन उसी समय एक बड़ी घटना हो गई। एक दिन गांव के सरपंच के घर से बहुत कीमती सामान चोरी हो गया। गांव में हड़कंप मच गया। सरपंच बहुत गुस्से में था और उसने पूरे गांव में खोज शुरू कर दी। अचानक कुछ लोगों ने अर्जुन पर शक करना शुरू कर दिया। एक आदमी बोला, इतना गरीब लड़का है, जरूर उसी ने चोरी की होगी। धीरे धीरे अफवाह पूरे गांव में फैल गई। कुछ लोग अर्जुन के घर पहुंच गए और उसे चोर कहने लगे। अर्जुन ये सुनकर बिल्कुल टूट गया। उसने कहा, मैंने कोई चोरी नहीं की है, मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता। लेकिन कोई उसकी बात सुनने को तैयार नहीं था। सरपंच ने गुस्से में आकर कहा, अगर तुमने चोरी नहीं की तो असली चोर कौन है? अर्जुन के पास कोई जवाब नहीं था। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उस दिन पूरे गांव ने अर्जुन को चोर समझ लिया। अर्जुन ने उसी रात फैसला किया कि वह गांव छोड़ देगा। उसने अपनी माँ पिता के पैर छुए और कहा, एक दिन मैं सच साबित करके वापस आऊंगा। यह कहकर वह गांव से चला गया। गांव के लोग सोच रहे थे कि अर्जुन भाग गया क्योंकि वही चोर था। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि असली सच कुछ और ही था। और जब सच सामने आया तो पूरे गांव के लोग हैरान रह गए। पार्ट 2। अर्जुन गांव छोड़कर शहर की ओर चला गया। उसके पास न ज्यादा पैसे थे और न ही कोई पहचान। लेकिन उसके पास एक चीज थी, अपने ऊपर भरोसा। शहर पहुंचकर अर्जुन को बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा। कई दिन तक उसे ठीक से खाना भी नहीं मिला। कभी वह होटल में बर्तन धोता, कभी मजदूरी करता और कभी-कभी रात को बस स्टैंड पर सो जाता। लेकिन अर्जुन ने हार नहीं मानी। वह दिन में काम करता और रात में पढ़ाई करता था। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। अर्जुन ने एक बड़ी परीक्षा पास कर ली और उसे एक अच्छी नौकरी मिल गई। कुछ सालों में अर्जुन की जिंदगी पूरी तरह बदल गई। अब वह एक बड़े ऑफिस में काम करता था और लोग उसकी बहुत इज्जत करते थे। लेकिन उसके दिल में एक दर्द हमेशा रहता था, गांव वालों का लगाया हुआ चोरी का इल्जाम। एक दिन ऑफिस में बैठा बैठा अर्जुन पुराने दिनों को याद कर रहा था। तभी उसे एक खबर मिली जिसने उसे चौंका दिया। उस खबर में बताया गया था कि उसके गांव के पास पुलिस ने एक बड़े चोर गिरोह को पकड़ा है। अर्जुन के मन में अचानक एक सवाल आया, क्या यह वही लोग हो सकते हैं जिन्होंने सालों पहले चोरी की थी? अर्जुन तुरंत अपने गांव जाने का फैसला करता है। जब वह कई साल बाद गांव पहुंचा तो लोग उसे पहचान ही नहीं पाए। अब वह पहले जैसा गरीब लड़का नहीं था। वह एक सफल और आत्मविश्वासी इंसान बन चुका था। गांव के कुछ बुजुर्ग उसे पहचान गए। वे हैरान होकर बोले, अरे, ये तो अर्जुन है। धीरे धीरे पूरे गांव में खबर फैल गई कि अर्जुन वापस आ गया है। लेकिन लोगों के मन में अभी भी वही सवाल था, क्या वही चोर था? उसी समय पुलिस भी गांव में पहुंची। पुलिस ने सबको चौपाल में इकट्ठा किया और कहा, सालों पहले इस गांव में जो चोरी हुई थी वह इन पकड़े गए चोरों ने की थी। यह सुनते ही पूरे गांव में सन्नाटा छा गया। सबकी नजर अर्जुन पर चली गई। सरपंच की आंखों में शर्म थी। जिन लोगों ने अर्जुन को चोर कहा था वे सब सिर झुकाकर खड़े थे। अब सच सामने आ चुका था और सच जानकर पूरा गांव हैरान रह गया। पार्ट 3। पुलिस की बात सुनते ही पूरे गांव में सन्नाटा छा गया। सब लोग एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहें। वही अर्जुन, जिसे सबने सालों पहले चोर समझ लिया था, आज उसके सामने सच खड़ा था। गांव के सरपंच धीरे धीरे अर्जुन के पास आए। उनके चेहरे पर पछतावा साफ दिखाई दे रहा था। उन्होंने भारी आवाज में कहा, बेटा अर्जुन, हमने तुम्हारे साथ बहुत बड़ा अन्याय किया। बिना सच जाने हमने तुम्हें चोर कह दिया। अर्जुन चुपचाप खड़ा था। उसके मन में पुराने दिन घूमने लगे, जब लोग उसे गालियां दे रहे थे, जब उसे अपने ही गांव से जाना पड़ा था, जब उसकी मां रो रही थी। सरपंच ने आगे कहा, अगर उस दिन हम सच जानने की कोशिश करते तो शायद तुम्हें यह सब नहीं सहना पड़ता। अब गांव के बाकी लोग भी अर्जुन के पास आने लगे। एक आदमी बोला, हमें माफ कर दो अर्जुन, हमने तुम्हारे साथ गलत किया। दूसरा आदमी बोला, हमने सिर्फ अफवाहों पर भरोसा किया। गांव के बुजुर्ग भी शर्मिंदा थे। लेकिन अर्जुन की नजर किसी और को ढूंढ रही थी।
अपने माता पिता को। कुछ ही देर में उसकी माँ भीड़ से निकलकर सामने आई। जैसे ही उसने अर्जुन को देखा, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। अर्जुन, बेटा। माँ ने उसे गले से लगा लिया। वह रोते हुए बोली, मुझे हमेशा पता था कि मेरा बेटा चोर नहीं हो सकता। अर्जुन भी अपनी माँ को कसकर गले लगा लिया। यह दृश्य देखकर गांव के कई लोगों की आंखें भर आईं। तभी अर्जुन के पिता भी आगे आए। उन्होंने कहा, बेटा, हमें तुम पर हमेशा भरोसा था। अर्जुन ने उनके पैर छुए। उसने कहा, पिताजी, अगर उस दिन आप मुझे हिम्मत नहीं देते तो शायद मैं आज यहां तक नहीं पहुंच पाता। अब पूरा गांव अर्जुन की तरफ सम्मान से देख रहा था। सरपंच ने सबके सामने कहा, आज से अर्जुन हमारे गांव का गर्व है। सब लोग तालियां बजाने लगे। लेकिन अर्जुन ने हाथ उठाकर सबको शांत किया। वह बोला, मैं आप सबसे नाराज नहीं हूं। गांव वाले हैरान होकर उसकी तरफ देखने लगे। अर्जुन ने आगे कहा, कभी कभी जिंदगी हमें बहुत कठिन रास्तों से गुजरने पर मजबूर करती है। अगर उस दिन मुझे गांव से नहीं जाना पड़ता तो शायद मैं इतना आगे भी नहीं बढ़ पाता। उसकी यह बात सुनकर सब लोग चुप हो गए। अर्जुन ने मुस्कुराकर कहा, मैं यहां बदला लेने नहीं आया हूं। मैं यहां अपने गांव की मदद करने आया हूं। यह सुनकर लोग और भी हैरान हो गए। सरपंच ने पूछा, मदद? अर्जुन बोला, हां, मैं चाहता हूं कि हमारे गांव के बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले। इसलिए मैं यहां एक बड़ा स्कूल बनवाना चाहता हूं। यह सुनते ही पूरा गांव खुश हो गया। कुछ ही महीनों में अर्जुन ने गांव में एक सुंदर स्कूल बनवा दिया। अब गांव के बच्चे अच्छे माहौल में पढ़ने लगे। अर्जुन ने किसानों की मदद के लिए भी कई योजनाएं शुरू की। धीरे धीरे वह गांव, जो कभी गरीबी और झगड़ों के लिए जाना जाता था, अब तरक्की के लिए जाना जाने लगा। एक दिन स्कूल के उद्घाटन के समय अर्जुन मंच पर खड़ा था। उसने बच्चों से कहा, जिंदगी में कभी हार मत मानना। लोग चाहे कुछ भी कहें, अगर तुम्हें खुद पर भरोसा है तो एक दिन सच जरूर सामने आएगा। पूरा मैदान तालियों से गूंज उठा और उस दिन गांव के लोगों को एक बहुत बड़ी सीख मिली। कभी भी बिना सच जाने किसी पर आरोप नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि जब सच सामने आता है तो कई बार पूरी दुनिया हैरान रह जाती है। कहानी की सीख, सच कभी छुप नहीं सकता। मेहनत और ईमानदारी हमेशा जीतती है। बिना सच जाने किसी पर आरोप लगाना बहुत बड़ी गलती है।